हेलो गाइस, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक मेरठ। बेटा आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आज हम जितने भी क्वेश्चंस लाए हैं सारे हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन जेई 2017, 2019 और अदर ईयर्स में आए हुए हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले हम उन्हें सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, उनके ट्रेडिशनल मेथड की बात करेंगे और फिर हम अपने मैजिक और अपनी सुपर ट्रिक की बात करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू अल्फा। आपको क्या गिवन है? cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू अल्फा। देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर की। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा हमारा जेई 2017 में आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले हम इसे सब्जेक्टिव मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं जो हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू अल्फा आपने गिवन है बेटा। हाँ जी, आप लोगों ने सबने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। क्या था बेटा हमारा फॉर्मूला? cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अप्लाई कीजिए। हियर x का रोल कौन प्ले कर रहा है? x ही कर रहा है, बट y का रोल कौन प्ले कर रहा है? y बाई 2। तो इसे आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, cos इनवर्स एक्स वाई इट्स बिकम एक्स वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू अल्फा। क्लियर? देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप में cos इनवर्स आपका राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा और इट्स बिकम cos अल्फा। हाँ जी, तो वी कैन राइट एक्स वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग एलसीएम इन सेकेंड फैक्टर 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू cos अल्फा। नेक्स्ट स्टेप समझना बेटा ध्यान से, एक्स वाई बाई 2 प्लस वी कैन राइट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। बेटा 4 अंडर रूट से फ्री होके इट्स बिकम 2 इक्वल टू cos अल्फा। हाँ जी, टेकिंग एलसीएम 2 आपका राइट हैंड साइड में ट्रांसफर, इट्स बिकम एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 cos अल्फा। क्लियर है? नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इस स्टेप को ध्यान से समझो बेटा। अगर हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड इस स्टेप पे करेंगे, एक्स वाई आपका ए का रोल प्ले करेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर बी का रोल प्ले करेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अंडर रूट आपका तब भी रिमूव नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको क्या करना होगा? 2 cos अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कीजिए और इस टर्म को राइट हैंड साइड में, देन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ जी, एक्स वाई माइनस 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लिया। ये टर्म राइट हैंड साइड में इट बिकम नेगेटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए बेटा ध्यान से, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड एंड एट दिस स्टेप। हाँ जी, आप इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab, इट बिकम 4xy cos अल्फा इक्वल टू नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव और अंडर रूट स्क्वायर से रिमूव हो जाएगा आपका। दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इंटू दिस आपको करना है 1 इंटू 4 4, 1 इंटू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस 4x स्क्वायर, दिस इंटू दिस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, बाकी आपका कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। अब आप ये देखिए आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी? 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर की। ध्यान से देखो बेटा, हम इस 4x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं, इट बिकम पॉजिटिव 4x स्क्वायर। हाँ जी, माइनस 4xy cos अल्फा, ये रहा आपका एज इट इज, नो चेंज। हाँ जी, नेक्स्ट टर्म थी हमारी
प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस वाई स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, इट बिकम प्लस वाई स्क्वायर। रिमेनिंग 4 बेटा ये रहा आपका एज इट इज 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होके इट्स बिकम माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। हाँ जी, 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा इक्वल टू 4 इज कॉमन, रिमेनिंग 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, मींस योर टर्म बिकम 4 sin स्क्वायर अल्फा। इट्स योर आंसर। चेक योर ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज माइनस 4 sin स्क्वायर अल्फा, सेकेंड इज 4 sin स्क्वायर अल्फा, थर्ड इज फोर्थ इज नन, मींस योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इट्स योर आंसर बेटा। सॉरी, इट्स योर ट्रेडिशनल मेथड। अब हम बात करेंगे अपनी सुपर ट्रिक की कि हमारी ट्रिक क्या है, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस ट्रिक से क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप भी अपना काम कर दीजिए, आपका जो फर्ज है उसे निभा दीजिए। आपको क्या करना है, घंटी को दबाना है, दबा दीजिए। चलिए बात करते हैं बेटा हम अपनी ट्रिक की। क्या है हमारी ट्रिक, आपको बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ट्रिक विद 0 and 1, इसको हम फॉलो करेंगे। ट्रिक विद 0 and 1, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है हमारा। हम क्वेश्चन का भी यूज करेंगे और आंसर का भी यूज करेंगे, और बिना कोई फॉर्मूला लगाए हम उसका आंसर बता देंगे कि व्हाट्स योर आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिएगा, आपको गिवन था cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू अल्फा। हियर जो आपके वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है, हमें इनकी वैल्यू एज्यूम करनी है, इनकी वैल्यू एज्यूम करनी है। आपके जो ऑप्शंस हैं, आंसर देखिए, ऑप्शंस फ्री फ्रॉम एक्स वाई, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू एज्यूम करनी है। अब यहां पर आपका क्वेश्चन ये राइज होता है बेटा कि आप एक्स और वाई की वैल्यू क्या लेंगे। x and y both equal to 0, x and y both equal to 1, if 1 is 0 और other is 1, ये आपको देखना है, आपको क्या लेना है। देखो समझो ध्यान से, मैं क्या ले रहा हूं, we take x equal to 0 and y equal to 1। बेटा मैंने x की वैल्यू 0 ले रहा हूं और y की वैल्यू 1 पुट कर रहा है, ठीक है। आप x1 और y0 भी पुट कर सकते हैं, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो ध्यान से समझो बेटा, वी टेक x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। हमारे जो गिवन कंडीशन है, इसमें अगर हम x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 1 पुट करें, तो ये टर्म आपकी क्या बनेगी, इट बिकम cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0। cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 की। cos इनवर्स 0, ठीक है, 0 के प्लेस पे आप cos 90 लिखेंगे, cos इनवर्स से cos कैंसिल, इट बिकम 90, मींस 90 पाई बाई 2 माइनस y के प्लेस पे हम पुट कर रहे हैं 1, तो इट बिकम cos इनवर्स 1 बाई 2। cos में 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, मींस दिस इज पाई बाय 3 इक्वल टू अल्फा। 90 माइनस 60, दिस इज इक्वल टू 30, तो पाई इक्वल टू पाई बाय 6, सॉरी अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6। आपकी अल्फा की क्या वैल्यू आ गई, पाई बाई 6, और इसी से बस आपको आंसर मिल जाएगा। चेक इट, देखो ध्यान से, आपको जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, पहले आप उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। योर एक्सप्रेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर। हमने बेटा x की वैल्यू क्या ले रखी है, 0, y की वैल्यू क्या ले रखी है, 1, और अल्फा क्या आ गया हमारा, पाई बाई 6। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। 4x स्क्वायर, दिस इज 0 सिंस x इक्वल टू 0, माइनस 4xy cos अल्फा ऑल्सो इक्वल टू 0, प्लस y स्क्वायर, y इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1। और अब पहुंच जाइए अपने ऑप्शन पे, हिट एंड ट्रायल पे, उसमें अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए। आप देखिए आपका कौन सा ऑप्शन आपको आंसर 1 देता है। देखो ध्यान से, अल्फा इज पाई बाई 6, हम अल्फा के प्लेस पे पाई बाई 6 पुट करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन बिकम माइनस 4 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1 बाई 2, 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, इट्स बिकम माइनस 1, इट्स योर नॉट ऑप्शन। सेकेंड सेम, क्या देगा, 1, ठीक है। थर्ड इज फोर्थ, डे इज नन, मीन्स योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इट्स योर आंसर।
आपको कोई फॉर्मूला cos इनवर्स x cos इनवर्स y अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए बेटा, सेम इसी पैटर्न की प्रॉब्लम है। cos इनवर्स x अपॉन ए प्लस y इनवर्स y अपॉन बी इक्वल टू अल्फा। अब यहां पर क्या क्वेश्चन राइज होता है उसे समझो। अगर मैं बेटा x की वैल्यू 0 ले लूं और y की वैल्यू 1 ले लूं, सेम एज लास्ट क्वेश्चन, तो आपका 0 अपॉन ए इट्स बिकम 0, नो प्रॉब्लम, बट इट बिकम 1 अपॉन बी। अब कोर्स में 1 अपॉन बी तो किसी की वैल्यू नहीं होती। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और यूज करना है अपने ऊपर वाले का। क्या यूज करना है? आपको जो x और y की वैल्यू लेनी है वो वेरिएबल फॉर्म में ले लेनी है, a और b की फॉर्म में ले लेनी है। देखिए मैं क्या ले रहा हूं बेटा, वी टेक x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने y की वैल्यू 0 ले ली तो वो तो टर्म 0 हो जाएगी, उससे तो नो प्रॉब्लम, पर x की वैल्यू क्या ली है मैंने, a। हां जी, डिस्कस करिए जरा से। हम x के प्लेस पे a पुट करेंगे, cos इनवर्स a अपॉन a मींस 1। cos में 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, 0 की, तो दिस इज 0 माइनस सेकेंड टर्म पे आइए, सॉरी प्लस cos इनवर्स 0 अपॉन b, y हमने 0 लिया है, 0 अपॉन b 0, तो cos इनवर्स 0 मींस 90। cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 की, तो आपका पाई बाई 2 इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2। सिर्फ आपको इसे ही उठाना है और इसके होते ही आपका क्वेश्चन डन। चलिए अब हम अपने एक्सप्रेशन की बात करते हैं। हमारे एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आएगी, हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बेटा एक्स आपने क्या लिया है, ए, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्लियर, माइनस 2xy ap cos alpha, since y is 0 it becomes 0, plus y square upon b square, y is 0 also 0, equal to y square x square से a square कैंसिल, this is equal to 1। मींस आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब अपने ऑप्शन पे पहुंच जाइए कि कौन सा ऑप्शन आपको वैल्यू 1 दे रहा है, चेक इट। हां जी, फर्स्ट साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा इज पाई बाई 2, साइन 91, 1 का स्क्वायर 1, मींस ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे भी चेक कर लीजिए, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या देगा, -1, कॉस स्क्वायर अल्फा 0, डी इज नन, योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। डू यू हैव एनी डाउट? शायद कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। और अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जे 2019 में आई हुई प्रॉब्लम है। बहुत देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट फर्स्ट 2 क्वेश्चन से भी इजी ये क्वेश्चन है आपका। रीड कीजिए जरा ध्यान से। आपको वैल्यू फाइंड करनी है बेटा किसकी, tan इनवर्स c1x माइनस y अपॉन c1y प्लस x, प्लस tan इनवर्स c2 माइनस c1 अपॉन 1 प्लस c1 इंटू c2, प्लस tan इनवर्स c3 माइनस c2 अपॉन 1 प्लस c3 इंटू c2, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस tan इनवर्स cn माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cn इंटू cn माइनस 1, प्लस लास्ट टर्म इज tan इनवर्स 1 अपॉन cn। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। 12th स्टैंडर्ड में बेटा हम सब लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और हमने क्वेश्चंस भी किए थे इस फॉर्मूले में। बट क्वेश्चन कैसे किए थे, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, हम उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। हियर टर्म्स कितनी है आपकी, n। अब देखिए जरा अपने लॉजिक को और अपनी स्ट्रेटजी को, जो हमने आपको मैजिक बताया है विद 0 और 1। ठीक है बेटा, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, केवल अगर आपने ऊपर वाला थोड़ा सा यूज कर लिया तो क्वेश्चन आपका डन, और आपको कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अपने ऑप्शंस पे जाइए बेटा, योर ऑप्शन फर्स्ट इज tan इनवर्स y अपॉन x, सेकेंड इज tan इनवर्स x अपॉन y, थर्ड इज tan इनवर्स xy, फोर्थ इज tan इनवर्स x प्लस y। आपके सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो फ्री फ्रॉम कांस्टेंट C1, C2, C3, C4 सबसे फ्री हैं। उनमें कहीं भी किसी भी ऑप्शन में C1, C2, C3, C4 नहीं आ रहा, अप टू Cn कुछ नहीं आ रहा, केवल क्या आ रहा है, XY। ठीक, तो देखिए आप ट्रिक आप अपनी। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसा लग रहा है तूफान सा, पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
मैं क्या ले रहा हूं यहां पर, सब्स्टिट्यूशन, वी टेक C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 अप टू एंड सो ऑन Cn इक्वल टू 0। C1 C2 C3 जितने भी हमारे कांस्टेंट है अप टू Cn मैंने सबको क्या ले लिया, 0। क्यों ले लिया 0? अभी मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि मेरे सारे ऑप्शंस क्या है, फ्री फ्रॉम C1 C2 C3, किसी में भी कुछ नहीं आ रहा, केवल XY आ रहा है। स्टार्ट कीजिएगा, क्वेश्चन पे आइए अपने बेटा, देखिए ध्यान से। फर्स्ट टर्म हमारी tan इनवर्स C1x माइनस वाई अपॉन C1y प्लस x। हमने C1 C2 C3 Cn सबको क्या लेना है बेटा, 0। चलिए क्या बनता है तो ये आपका tan इनवर्स C1 is 0, same as in denominator C1 is 0, it become minus y upon x, माइनस y upon x। सेकेंड टर्म पे आ जाइए, C2 माइनस C1 0 अपॉन 0 0, tan इनवर्स 0 0। सेम नेक्स्ट टर्म ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, क्लियर। एंड लास्ट टर्म पे आ जाइए, लास्ट टर्म tan इनवर्स 1 अपॉन Cn, tan इनवर्स 1 अपॉन Cn, Cn इज 0, तो दिस इज प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन Cn मींस नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। tan इनवर्स नॉट डिफाइंड, दिस इज पाई बाई 2, यू नो वेरी वेल, इट्स नॉट इशू, ठीक है। tan इनवर्स माइनस x बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, ठीक नो, माइनस tan इनवर्स x, तो माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x क्या थी हमारी प्रॉपर्टी, cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स y अपॉन x, इट्स योर आंसर। बट आपके ऑप्शंस किसकी फॉर्म में है, tan इनवर्स की फॉर्म में। तो यू नो बेटा tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, cot इनवर्स 1 अपॉन x, और cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 1 अपॉन x, ठीक है। सिंस बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर मींस वी कैन राइट tan इनवर्स x अपॉन y। योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, tan इनवर्स y अपॉन x, सेकेंड tan इनवर्स x अपॉन y, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।